हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के 15 एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीवों में जनन के 15 एमसीक्यू कर लिए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोगों ने यहाँ पे 10th क्लास की पूरी बायोलॉजी कवर कर ली है, सबकी मैराथन पढ़ी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, युग्मकों का बनना यानी युग्मक का जनन। ठीक, तो युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है। पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूण पोष जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? भ्रूण पोष जो एम्ब्रियो होता है कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। एक अर्धसूत्री कोशिका जो विभाजन होता है उसमें कितने नर युग्मक होते हैं? 4, 1, 2, 8। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने युग्मक होते हैं? तो 4 युग्मक होते हैं। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कुल केंद्रों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? मतलब जो हवा के द्वारा फूल जो परागित होते हैं, मतलब जिनमें परागण हवा के द्वारा होता है, उनको क्या कहते हैं? तो वायु परागित कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं, ना कि हवा परागण। ठीक है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो बीज को, फल को और एंडोस्पर्म को या फिर भ्रूण को। तो जो एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है? एंडोस्पर्म उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स। ठीक, तो जो देखो स्तनधारी के जो शुक्राणु होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको गति प्रदान करता है। ठीक, जो पूंछ में क्या पाया जाता है? बीच वाला भाग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, जिसके क्या होता है? शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। ठीक, अनुमिंडलीय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। स्वपरागित, परपरागित, ए बी दोनों। तो कैसे होते हैं? स्वपरागित होते हैं। परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? किसके बीज में होता है भ्रूणपोष का उपभोग? नारियल में, अरंड में, मटर में, मक्का में। तो मट्टा में क्या क्या है? जो मटर होता है उसमें क्या क्या आता है? परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किया जाता है। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, तने पे, मतलब पत्तियों और तने दोनों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि हाइड्रिला में रंध्र इनमें से कोई कहीं पर भी नहीं पाए जाते। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है, अंतर्भित भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष जो होता है वो तरल होता है, गद्देदार पदार्थ होता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जो होती है भ्रूण विज्ञान की जनक वॉन वीर को कहा जाता है। अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। चींटी, कीट, पक्षी, हवा। तो क्या होता है परागण का माध्यम? तो कीटों में होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं उनको, उनकी ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या जो होती है 44 होती है। अगला क्वेश्चन बताइए कि कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मात्र 5 मिनट का समय मिल रहा है आपको, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आंसर बताने के बावजूद भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो कीट भक्षी जो पौधा होते हैं वो नेपेंथिस होता है, नेपेंथिस और ड्रोसेरा होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।